वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने झारखंड टीचर रिक्वायरमेंट का जो पेपर हुआ था, तो फ्रेंड्स उसका मैं पेपर लेके आऊँ जो 21 जून 2023 को हुआ, 24 को हुआ था। क्लियर है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड के चतरा जिले में है? तो झारखंड के चतरा जिले में है। तो ऑप्शन ये आप लोग के बीच दिया हो फ्रेंड्स। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा लावालौंग अभ्यारण्य, लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य। क्लियर है? तो लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य चतरा में है। और इसका जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स, आप लोग याद कर लिए 1978 में हुआ था। क्लियर है? 1978 में हुआ था। चलिए बात करते हैं तोपचाची का। तो तोपचाची अभ्यारण्य आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, ये कहाँ पे? धनबाद में है। क्लियर है? और इसका भी स्थापना कब हुआ था? 1978 में हुआ था। क्लियर है? अब बात करते हैं पालकोट अभ्यारण्य का। तो फ्रेंड्स, पालकोट जो अभ्यारण्य हुआ गुमला में, कब, कहाँ पे? ये गुमला में। और इसकी स्थापना जो हुआ था, याद रखिएगा, 1990 में हुआ था, यानी 1990 में हुआ था। लास्ट है पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका गिरिडीह में, कहाँ पे फ्रेंड्स? गिरिडीह में। और इसका स्थापना हुआ था 1981 में। क्लियर है? चलिए एक मैं आप लोग को 5 क्वेश्चन में बता दिया हूँ। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए क्या लिख रहा। रूल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर झारखंड में भारत में कुल खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत शामिल है? तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लगभग 40% शामिल होता है। क्लियर है? अब भारत का रूट जो बोलते हैं वो झारखंड को ही बोलते हैं, छोटा नागपुर का पठार को ही बोलते हैं। क्लियर है? क्योंकि यह खनिजों से ही संबंधित है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, और याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो छोटा नागपुर का जो पठार हुआ कर्क रेखा के नीचे से पास करता है। क्लियर है? और कर्क रेखा को जो स्पर्श करता है वो मालवा का पठार होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसलिए मैं आप लोग को भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर होगा रामचंद्र चंद्रवंशी, रामचंद्र चंद्रवंशी। चलिए मैं आप लोगों को भी इससे 4 क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्वेश्चन, आप करते हैं ऑप्शन नंबर ए अन्नपूर्णा देवी। तो फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा देवी को फर्स्ट सबसे पहली बार याद रखिएगा 2005 से में बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित किया गया था। क्लियर है? और वर्तमान फ्रेंड्स, ये भारत के, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये भारत के कौन सा मंत्री है। क्लियर है? और उसके साथ आप लोग को मैं बता देता हूँ, ये हमारा लोकल, यानी कि हमारे कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, मैं कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, या कोडरमा कोडरमा लोकसभा के सांसद है। क्लियर है? और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यह इससे अभी कौन सा मंत्री मिला है। क्लियर है? अब बात करते हैं विनोद कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, ये विनोद कुमार सिंह को 2022 में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये माले से है। ठीक है? और इसके साथ साथ मैं आप लोग को बात करते हैं विश्वेश्वर खान। तो विश्वेश्वर खान फ्रेंड पहला प्रोटेम स्पीकर थे झारखंड के। क्लियर है? अब बात करते हैं 2023 में। तो 2023 में जो मिला था बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला था, वह याद कीजिएगा रामचंद्र सिंह को मिला था, रामचंद्र सिंह को मिला था। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा। देखिए, निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के किस जिले में बाबा दानीनाथ मंदिर है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स दानीनाथ, बोला ना। तो दानीनाथ मंदिर झारखंड के दुमका जिले में, याद रखिएगा कहाँ पे फ्रेंड्स? दुमका जिले में। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर दक्षिण छोटा नागपुर के मुख्यालय की अगर बात करते हैं, तो फ्रेंड्स ये संथाल परगना में आता है। क्लियर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर की बात किया जाए दक्षिण छोटा नागपुर का, तो वह रांची हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रांची हो जाएगा। चलिए मैं आप लोग को भी डिस्कस कर देता हूँ। अगर बात करते हैं उत्तरी छोटा नागपुर का, अगर उत्तरी छोटा नागपुर की बात करते हैं तो उसका हेडक्वार्टर होता है हजारीबाग। क्लियर है? और दक्षिणी छोटा नागपुर का हो गया रांची। वही बोलता है अगर संथाल परगना का, तो उसका होता है दुमका। क्या होता है फ्रेंड्स? दुमका। जो टोटल जो भाग होता है। हेलो हेलो, हाँ हाँ फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा। घाघरी घाघरी धाम झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो घाघरी धाम झारखंड के रांची जिले में, याद रखिएगा फ्रेंड्स, कहाँ पे? ये रांची जिले में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ललिता प्रसाद विद्यार्थी द्वारा वर्गीकृत जनजातियां भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो भारत के वह झारखंड राज्य में निवास करती है। क्लियर है? और टोटल जनजाति की संख्या अभी देखा जाए तो वह टोटल 33 है, याद रखेगा। और 33वां नंबर जो है पुरान जनजाति है। कौन सा नंबर की जनजाति फ्रेंड्स? पुरान जनजाति, ये 33वां नंबर का है। क्लियर है? और 32वां था वह कोल था, और 31वां क्या था? कवर था।
भारतीय लेखक, अभिनेता, निर्देशक और निर्माता है। निम्नलिखित में से किस शहर का है? तो सॉरी, जिशन कादरी। तो जिशन कादरी फ्रेंड झारखंड के धनबाद जिले के रहने वाला है, इसे याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, झारखंड में अपनी पहली सौर ऊर्जा नीति अधिसूचित की थी। तो फ्रेंड्स, झारखंड ने अपनी पहली अधिसूचित सौर ऊर्जा नीति जो अधिसूचित किया था वह रघुवर दास ने किया था अगस्त 2015 में। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, जो कि स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, पालना बांध पर बसा है, पालना बांध पर बसा है और सरायकेला के चांडिल शहर पे स्थित है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो शहर नदी जो स्थित है सरायकेला पर, वह होता है आप लोग का स्वर्ण रेखा। क्या होता है ये? स्वर्ण रेखा। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये। निम्नलिखित में से 62वें सुब्रतो कप जूनियर गर्ल्स इंटर स्कूल इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर देखिए गुमला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि लिख रहा है सेंट पैट्रिक हाई स्कूल गुमला, सेंट पैट्रिक हाई स्कूल गुमला। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में राजमहल शहर के दाहिने तट पर स्थित है। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, संथाल परगना में अगर आप लोग जाते हैं तो उसके दाहिने तट में गंगा नदी पास करती है। क्या करती है? गंगा नदी। और इसलिए आप लोग को झारखंड का प्रवेश द्वार आप लोग को बोलते हैं राजमहल को कहते हैं। क्लियर है। और गंगा नदी वहीं से पास करती है और एक ही जिला से पास करता है, वो क्या होता है? साहिबगंज से। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और साहिबगंज के बरहेट से हमारा वर्तमान मुख्यमंत्री विधायक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा। 5 अक्टूबर को रांची में स्थानीय आर्य समाज हॉल में श्री राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में एक खाद्य प्रदर्शनी खोली गई। तो फ्रेंड्स, ये कब हो रहा? 5 अक्टूबर, यानी कब? तो इसका जो राइट आंसर है 5 अक्टूबर 1926 को। 5 अक्टूबर 1926 को, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहाँ पे खोला गया था? रांची में। और रांची में कहाँ पे? आर्य समाज के हॉल में। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबरी मस्जिद झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो अकबरी मस्जिद झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में स्थित है। ये आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। साहिबगंज इस जिले में स्थित है अकबरी मस्जिद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति जलप्रपात झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो क्रांति जलप्रपात झारखंड के, याद रखिएगा, लातेहार जिले में स्थित है। कहाँ फ्रेंड्स? लातेहार जिले में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा। निम्नलिखित में से कौन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आनुवांशिकी जानकारी के संचरण के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो आनुवांशिकी का जो संचरण जो होता है, उसके जो मेन जिम्मेवार होता है वो डीएनए होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? डीएनए। आप लोग पढ़े होंगे डीएनए का क्या होता है? सिर्फ डबल हेलिक्स होता है। देखिए, ये मैं आप लोग को बता दिया हूँ। क्लियर है। अब देखिए, अब क्या लिख रहा है, शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी के बारे में बोल रहा है, जिसे हम बोलते हैं डबल व्हाइट ब्लड सेल। तो इसका जो काम होता है फ्रेंड्स, इस संक्रमण से लड़ने का कार्य करता है, इस संक्रमण से लड़ने का कार्य करता है। क्लियर है। और इसे फ्रेंड्स हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्लियर है, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और इसके कुल 5 प्रकार होते हैं। क्लियर है, जिसे 2 भाग में बांटा गया था। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमसन ने अपने प्रस्तावित मॉडल में परमाणु के भीतर धनावेशित आवेश का वितरण का वर्णन कैसे किया था? तो फ्रेंड्स, आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो उन्होंने क्या किया था? सोने का पत्थर लिया था, तो सोने के पत्थर से ही परमाणु के केंद्र से पास करवाया था। क्लियर है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या लिख रहा, देखिए, सॉरी, थॉमसन के बारे में बोल रहा ना, जे थॉमसन। तो उन्होंने तरबूज के लाल खाने वाले भाग के बारे में बोला था। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ। थॉमसन ने एक तरबूज का एग्जांपल दिया था। उन्होंने ये बोला कि इसके अंदर जो लाल वाला जो बीज होता है, लाल वाला, ठीक है, तो लाल वाला बीज को, लाल वाले पार्ट्स को बोला, और जो बीज हो जो हम लोग खाते हैं, तो बीज जो हम लोग खाते हैं उसे बोला प्रोटॉन। क्लियर है। और जो काला काला जो बीज होता है उसे बोला था इलेक्ट्रॉन बोला था। क्लियर है। देखिए, यह तरबूज के लाल खाने योग्य भाग्य की तरह पूरे परमाणु में फैला, ये बोला था। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक यौगिकों को बनाने में नाइट्रिक एसिड का एक उपयोग है। तो देखिए, नाइट्रिक एसिड का जो उपयोग होता है नाइट्रोग्लिसरीन तैयार करने में होता है। किसके लिए होता है फ्रेंड्स? नाइट्रोग्लिसरीन का तैयार करने में होता है। ये याद रखिएगा, नाइट्रोग्लिसरीन का तैयार करने में प्रयोग करते हैं नाइट्रिक एसिड का। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा गैर नवीकरण स्रोत है? गैर नवीकरण, तो देखिए, एक होता है नवीकरण, एक होता है गैर नवीकरण। तो नवीकरण उसे कहते हैं फ्रेंड्स, नवीकरण ऊर्जा उसे कहते हैं जिसका हम लोग प्रयोग बार बार करते हैं। क्लियर है। और गैर उसे कहते हैं जिसका हम, सॉरी, एक होता है नवीकरण, एक होता है गैर नवीकरण। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गैर नवीकरण होगा कोयला। क्या होगा फ्रेंड्स? कोयला, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रहा है। क्लियर है। और नवीकरण अगर बोला जाता है तो वही होता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और देख लीजिए एक और क्या लिख रहा है आप लोग का, जल विद्युत ऊर्जा।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोनार का फुल फॉर्म है, यानी फुल फॉर्म बोल रहा। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे सोनार का जो फुल फॉर्म हो, देखिए मैं बता देता हूँ। एज फॉर द साउंड नेविगेशन, देखिए साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, क्लियर है। अब इसमें दो संप्रेषण जुड़े होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। एक होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ, एक होता है संप्रेषक, एक होता है प्रेषक होता है, ठीक है। एक होता है संसूचक और एक होता है प्रेषक होता है, ये ध्यान रखिएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। कौन सा गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो ओजोन परत के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस जिम्मेदार होता है उसे बोलते हैं CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC होता है, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखते हैं क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम है। तो वनों की कटाई का परिणाम जो होता है वो मिट्टी का कटाव, क्या होता है फ्रेंड्स, मिट्टी का कटाव, मिट्टी के कटाव हो गया राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है आप लोग की बॉडी में जो है, यानी इसको हम बोलते हैं स्किन, ये सबसे बड़ा अंग होता है, क्योंकि देखिए आप लोग की पूरा बॉडी जो कवर हुआ किससे, स्किन से, क्लियर है। अगर स्किन ऑप्शन में नहीं रहता तो हम लोग लीवर मारते हैं, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है। तो देखिए और ओजोन परत का जो कार्य है फ्रेंड्स, हानिकारक अल्ट्रावायलेट को अवशोषित करना होता है। देखिए रीजनिंग है, मैं इसको स्किप करता हूँ, मैं केवल अभी आप लोगों का साइंस और झारखंड जीएस को कवर कर देता हूँ, क्लियर है। वैसे मैथ्स में इजी था, मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो मैथमेटिक्स और बल्कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा, क्लियर है। तब तक आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है, मैथ्स का भी काफ़ी ईजीएस्ट है। चलिए मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग का डाइस का ये क्वेश्चन है, इस ट्रायंगल का अष्टभुजा क्या है, ये रैंकिंग का क्वेश्चन दे रहा है, ये भी रीजनिंग का है। और ये भी देख लीजिए यानी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये आप लोग का डायरेक्शन का क्वेश्चन सही है। ये आप लोग का देखिए सीरीज का क्वेश्चन लिख रहा है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन सही है। आप लोग आ गया कंप्यूटर का, तो चलिए कंप्यूटर की क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप से पूछा गया था। कंट्रोल सॉरी MS व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, कंट्रोल एस का हम लोग प्रयोग करते हैं सेव करने में। कहाँ करते हैं, सेव करने में। देखिए कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं सेव करने में, ठीक है। और वही बात करते हैं कट करने में, तो कंट्रोल प्लस क्या करते हैं आप लोग लिखिएगा C करते हैं, आप पेस्ट के लिए क्या करते हैं V करते हैं, क्लियर है। और क्या, और देखते हैं और है क्या, कंट्रोल प्लस नहीं, इसी में नहीं दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है जिसका उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर पर टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो आउटपुट डिवाइस, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो आउटपुट देखिए जो मॉनिटर, तो मॉनिटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है, क्लियर है। और देखिए माउस हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड, ये सब क्या होता है, इनपुट डिवाइस, क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो प्रोग्रामिंग भाषा, तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, पाइथन, पाइथन एक लैंग्वेज है, आप लोग पढ़े होंगे। जावा भी एक लैंग्वेज होता है, क्लियर है। फॉल्स भी एक लैंग्वेज होता है, लेकिन SSD एक लैंग्वेज नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार 4 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर वायरस संक्रमण का सामान्य लक्षण नहीं है। तो वायरस के लिए अगर बोलेगा, देखिए वायरस के लिए अगर बोलेगा तो बढ़े हुए इंटरनेट की गति। अगर आप लोग जान रहे हो फ्रेंड्स, आप लोग मोबाइल खुद यूज करते हैं, अगर आप लोग का मोबाइल धीरे धीरे वर्क कर रहा तो समझ जाइए आप लोग में वायरस आ गया, क्लियर है। तो वही होता है कंप्यूटर का धीमा प्रदर्शन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी बढ़ी हुई इंटरनेट की गति। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML का पूर्ण रूप क्या बताना आप लोग को। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्लियर है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। एंड आगे हम लोग GS का क्वेश्चन, चलिए GS देखते हैं किस टाइप से पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, भारत के राष्ट्रगान के संक्षिप्त संस्करण को चलाने की अवधि क्या है। तो फ्रेंड्स संक्षिप्त जब भी बोले तो याद रखिएगा 20 सेकेंड होता है, संक्षिप्त अगर बोलेगा तो 20 सेकेंड होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, क्लियर है। और टोटल बोला जाए तो ये 52 सेकेंड है, क्लियर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और राष्ट्रीय गान को कब भारतीय संविधान द्वारा मान्यता मिला था, ये आप लोगों को पता होगा, 24 जनवरी 1950 को मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन था, क्लियर है, ये अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर जिंजी दुर्ग है। तो जिंजी दुर्ग बोल दिया, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, ये न्यू क्वेश्चन था हमारे लिए भी, तो इसका राइट आंसर होगा विल्लुपुरम, विल्लुपुरम, ये हमारे लिए फ्रेंड्स नया क्वेश्चन था ये, विल्लुपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया था रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। किसने कराया था फ्रेंड्स, रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में स्वामी विवेकानंद जयंती कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद जयंती हमेशा मनाते हैं 12 जनवरी को। ऑलरेडी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए 12 जनवरी
सॉरी ध्यान से, 12 जनवरी 1863 को, 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। क्लियर है, इसलिए हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं। और इन्होंने सबसे पहली बार, याद रखिएगा, 1883 में ही, 1883 में ही अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में ये क्या बोला था, भाइयों और बहनों का नारा दिया था। सॉरी 1993 में भारत और भाइयों और बहनों का नारा दिया था। क्लियर है, चलिए एक ऑपरेशन मैं कर देता हूँ। देखिए 1 जनवरी, तो फ्रेंड्स 1 जनवरी को हम लोग मनाते हैं DRDO दिवस। क्या मनाते हैं? DRDO दिवस। बात करें 12 जनवरी, तो 12 जनवरी को आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए। 31 जनवरी, देखिए झारखंड के लिए इंपॉर्टेंस है, 31 जनवरी को हमारे मुख्यमंत्री यानी हेमंत सोरेन जेल में गए थे, यानी इस्तीफा दिया था उन्होंने। ठीक है, बात करते हैं 15 जनवरी, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में से किस मस्जिद को मस्जिद ए जहानुमा के नाम से जाना जाता है? मस्जिद ए जहानुमा, काफी तगड़ा क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा जामा मस्जिद को, जामा मस्जिद को हम लोग क्या बोलते हैं? मस्जिद ए जहानुमा। अब इसको किसने बनाया, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दिल्ली में, ये आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। एलिफेंटा गुफाएं कितनी गुफाओं का समूह है? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। एलिफेंटा जो गुफा है वह 7 गुफाओं का समूह है, 7 गुफाओं का समूह है। मैं ऐसे याद किया था, देखिए एलिफेंट लिख दीजिए, ELEPHANT। देखिए इसमें कितना वर्ड आता है, देखिए तो कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लेकिन हम लोग 7 इसी प्रकार मैं याद किया था। क्लियर है, तो कितना होता है? 7 होता है। क्लियर है, तो एलिफेंटा गुफा में कुल कितना गुफाएं फ्रेंड्स? 7 है। नेक्स्ट, संशोधित RBI अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI मुद्रास्फीति लक्ष्य कितने वर्षों के अंतराल में संशोधित किया जाएगा? तो ये जो होता है फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा 5 वर्ष पे होता है। कितना होता है ये? 5 वर्ष पे होता है। क्लियर है, चलिए मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बताता हूँ। RBI के वर्तमान जो अध्यक्ष यानी 25वां नंबर का, वो याद रखिएगा कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर है, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, ये RBI का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। RBI का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ये मैं आप लोगों का कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ यानी जिसे बोलते हैं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय इंडियन बैंक का मुख्यालय जो है, याद रखिएगा आप लोग का मुंबई है, ऑप्शन है बिल्कुल, मुंबई हो गया। क्लियर है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, और इसमें याद रखिएगा आप लोग ये भी फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहली बार 1969 में 14 बैंकों का उन्मूलन हुआ था, साथ में 1980 में 6 बैंक का उन्मूलन हुआ था। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, देखते हैं क्या है। जनवरी 2024 के अनुसार निम्नलिखित में कौन RBI का गवर्नर है? देखिए RBI का गवर्नर आ ही गया, देखिए मैं आप लोग शक्तिकांत दास वैसे होते हैं, तो देखिए आगे ऑप्शन नंबर, देखिए ए आ गया, यानी शक्तिकांत दास तुम्हारा RBI का अध्यक्ष है। किस नंबर का, ये भी याद रखिएगा, 25वां नंबर का है। क्लियर है फ्रेंड्स, आप लोग को एक होमवर्क देता है मैं क्वेश्चन, जब भारत में नोटबंदी हुआ था, यानी कब हुआ था, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, 8 नवंबर 2016 में हुआ था, तो उसमें RBI का गवर्नर कौन था, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस वर्ष केंद्रीय बजट में जीरो बजट प्राकृतिक खेती पहली बार दर्शाया गया था? जीरो बजट बोला, तो चलिए जीरो बजट के बारे में बोला ना, तो याद रखिएगा 2019 में, 2019 में जीरो बजट पेश किया गया था। क्लियर है, ये रघुवर दास के सरकार में पेश किया गया था। नेक्स्ट, किस अर्थशास्त्री को भारत में 1991 में LPG सुधारों के पीछे के विचारक के रूप में जाना जाता है? तो फेमस क्वेश्चन, ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 1991 LPG, तो LPG के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। देखिए लिबरलाइजेशन, क्या होता है, पी से प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे फ्रेंड्स, सॉरी प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव थे, लेकिन उस समय जो आपका वित्त मंत्री थे अभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री सॉरी मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, याद रखेंगे। क्लियर है, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, और अगर यही बात करते फ्रेंड, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव, और PV नरसिम्हा राव को 2024 में भारत रत्न से अवॉर्डेड किया गया, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, चलिए बात करते हैं अमर्त्य सेन को। तो अमर्त्य सेन फ्रेंड्स अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति यही थे। क्लियर है, बात करते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। डॉक्टर स्वामीनाथन का जो मृत्यु हुआ था 8 सितंबर, शायद नहीं मिस्टेक है, कंफ्यूजन है फ्रेंड्स। ठीक है, वैसे हमें लग रहा है 8 सितंबर 2023 को हुआ था। क्लियर है, और डॉक्टर स्वामीनाथन को भी याद रखिएगा 2024 में मिला है क्या? हरित क्रांति से संबंधित है, तो इन्हें भी क्या मिला, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन्हें क्या मिला, आप लोग कमेंट बॉक्स में, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बात करते वर्गीज कुरियन, तो वर्गीज कुरियन को फ्रेंड्स श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में किसे GDP डिफ्लेक्टर कहा जाता है? देखिए GDP का डिफ्लेक्टर, तो डिफ्लेक्टर जो GDP का बोलते हैं वो हम लोग बोलते हैं, देखिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के लिए नाम मात्र का अनुपात होता है। क्लियर, ये भी हमारे लिए नया क्वेश्चन था। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये।
निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में वोखुर छी के निकट होता है? तो वोखुर छी के जो नीच से होता है इसको हम बोलते हैं सिंधु नदी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सिंधु नदी को बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ। सिंधु नदी की 5 सहायक नदी होता है। आप लोग याद कर लीजिए, सब्र CJI। देखिए सब्र सब्र याद कर लीजिएगा, यहाँ पे CJI याद कर लीजिए। देखिए मैं आप लोग को बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। S फोर गया फ्रेंड्स सतलज, B फोर गया व्यास, R फोर गया रावी, C फोर हो गया चिनाब, J फोर हो गया झेलम, I फोर इंडस, इसे बोलते हैं झेलम। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा गोजातीय जानवर है? गोजातीय, तो गोजातीय जो जानवर भारत में सबसे बड़ा वह होता है गौर। क्या होता है फ्रेंड्स? गौर होता है। क्लियर है? ये भी हमारे लिए नया क्वेश्चन था। नया क्वेश्चन और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन काफी इजी है फ्रेंड्स। तो तिब्बत में जो सांगपो से नाम से जाना जाता है उसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो नदी कहते हैं। याद रखिएगा। क्लियर है? काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, और बांग्लादेश में से पद्मा कहते हैं। क्लियर है? ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर मेघना का निर्माण करता है। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत होता है उसे हम लोग बोलते हैं भूपर पट्टी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? भूपर पट्टी कहते हैं। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात होता है वह 943 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 943 होता है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। कितना है लिंगानुपात? कितना था? 943 है। क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला का नाम क्या है? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। तो हिमालय के सबसे जो बाहरी श्रृंखला उसे हम लोग बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? शिवालिक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, हिमालय के जो ऊपरी पार्ट्स होता है उसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय 3 भाग से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका देखिए काराकोरम, फिर होता है लद्दाख, एक होता है जास्कर। देखिए काराकोरम, लद्दाख और ये होता है जास्कर। ठीक है। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए लद्दाख और जास्कर के भी एक पर्वत होता है उसे बोलते हैं कैलाश पर्वत। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ठीक है। और इसके सबसे पहाड़ी पार्ट्स को बोलते हैं शिवालिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में दिल्ली पर कितने राजवंशों ने गुलाम किया? तो एक काम कीजिए फ्रेंड्स, इसके लिए एक ट्रिक होता है। देखिए इसमें इसमें एक ट्रिक होता है, यानी दिल्ली सल्तनत काल का ना, तो दिल्ली सल्तनत का एक ट्रिक है जो मैं मेरे माइंड से भी स्किप किया हुआ। गुलाब खिले तो सांस लो। देखिए अब मैं अब लिखता हूँ गुलाब खिले, तो गुलाब खिले तो सांस लो। देखिए गुलाब खिले तो सांस लो। देखिए इस पे याद रखिए। देखिए घास हो गया गुलाम वंश, खीस हो गया खिल्जी वंश, तूस हो गया तुगलक वंश, सास हो गया सैयद वंश, लोस हो गया लोधी वंश। तो काउंट कर लीजिए आप लोग कितना हो गया? 1 2 3 4 5। क्लियर है? इसमें सबसे ज्यादा जो चला था वह तुगलक वंश चला था, और सबसे कम जो चला था वह सैयद वंश चला था, और अंतिम क्या था? लोधी वंश था। क्लियर है? ये भी याद रखें। यानी कुल कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स? 5 हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस वर्ष पराजित कर मुगल साम्राज्य पर अधिकार किया था? देखिए शेरशाह सूरी ने हुमायूं से 2 लड़ा था। एक लड़ा था 1539 में, ठीक है, और एक लड़ा था 1540 में। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। 1539 में उन्होंने चौसा का युद्ध लड़ा था। कौन सा लड़ा था? चौसा का युद्ध। अब 1540 में लड़ा था कन्नौज का युद्ध, जिससे हम लोग बोलते हैं वीलग्राम का युद्ध। तो कन्नौज के युद्ध से लड़ा कर ही वह मुगल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। क्लियर है? ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1540। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हमें सत्यमेव जयते वाक्यांश प्राप्त हुआ? तो सत्यमेव जयते, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। ये जो लिया गया मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। क्लियर है? और ये हमारे ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से? ये ऋग्वेद में चर्चा किया गया। क्लियर है? काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, जो G20 जो हुआ था, G20 जो हुआ था ना, उसका एक नारा था। क्या था? वासुदेव कुटुंबकम। ये भी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। मिहिर भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो मिहिर भोज, तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, प्रतिहार वंश से संबंधित कौन थे? मिहिर भोज, तो प्रतिहार वंश हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को वास्तुकार राजा कहते हैं? तो देखिए वास्तुकार राजा जो बोलते हैं वह बोलते हैं शाहजहां को। किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? शाहजहां को। शाहजहां को वास्तुकार ये बोलते हैं, शाहजहां बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं देखिए जहांगीर को बोलते हैं चित्रकला का शासनकार। ठीक है। और हिंदी कला का स्वर्णयुग बोलते हैं अकबर को। ठीक है। और चित्रकला का स्वर्णयुग बोलते हैं जहांगीर को, और स्थापत्य कला का स्वर्णयुग किसे बोलते हैं? शाहजहां को। क्लियर है? ये भी ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने करो या मरो का नारा दिया? तो काफी तगड़ा क्वेश्चन है ये, देखिए करो या मरो, तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने दिया था, डू एंड डाई। ये फ्रेंड्स कब दिया था ये भी याद रखिएगा, 8 सॉरी 9, देखिए 9 दिस नहीं गलत बोल रहा हूँ मैं, हाँ 8, देखिए 8 अगस्त को दिया था फ्रेंड्स, 8 अगस्त 1942 को दिया था ये, ठीक है। इसी समय ये डू एंड आई का नारा दिया था जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, क्लियर है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर, डू एंड आई का नारा दिया था। इसी के बाद फ्रेंड्स इसी रात को ये सबको जेल में डाला गया था, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, द ग्रेट इंडियन नोवेल का लेखक कौन है? तो द ग्रेट इंडियन नोवेल जो आप लोग जानते हैं, केरल से जो सांसद है, तो केरल से सांसद कौन है? शशि थरूर। तो शशि थरूर ने एक लिखा है द ग्रेट इंडियन नोवेल, द ग्रेट इंडियन नोवेल का ऑथर कौन है? शशि थरूर। और शशि थरूर याद रखिए कांग्रेस के वर्तमान एमपी है, कांग्रेस के एमपी है। ये कहाँ से है? ये केरल से है, क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये, साहित्य श्रेणी में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो साहित्य श्रेणी में 2023 का बोल रहा, तो साहित्य श्रेणी में 2023 का जो मिला था वह जॉन फॉसे को मिला था। ऑप्शन है क्या यहाँ? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, जॉन फॉसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दिन विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, विरासत दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को, क्लियर है। बात करते हैं 16 अप्रैल को, तो 16 अप्रैल को फ्रेंड्स भारत में रेल दिवस का मनाते हैं, क्या मनाते हैं? रेलवे दिवस मनाते हैं। बात करें 17 अप्रैल को, तो 17 अप्रैल को शायद हेरिटेज दिवस मनाते हैं, हेरिटेज डे यानी विरासत डे मनाते हैं। जिस हेरिटेज डे मनाते हैं 17 तारीख को फ्रेंड्स हीमोफीलिया दिवस फिर मनाते हैं 17 तारीख को, ठीक है। और 18 तारीख को मनाते हैं विरासत दिवस। अब भारत में कुल 42 आपका कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें आपका याद रखिए 41वां और 42वां इंपॉर्टेंस होता है। तो 41वां जो आपका शांति निकेतन जो कि बंगाल में है, और 42वां जो आपका है 42वां आपका होलकर जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, क्लियर है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किसे गांधी शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ? तो गांधी शांति पुरस्कार 2023 जो प्राप्त हुआ मीर मुजीबुर रहमान को मिला था। ऑप्शन है, सॉरी 2022 में मिला था उसे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो डेनियल बेरेन कोइम अली बाबू को मिला था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर है फ्रेंड, 2023 का मिला था, देखिए डेनियल बेरेन कोइम और अली बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमसंग ने क्या लिखा है, लास वेगास में आयोजित 2019 कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में AI पासवर्ड रोबोट लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो ये न्यू क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर विल्ली लिख रहा है, क्या लिख रहा है फ्रेंड्स? विल्ली, तो देखिए विल्ली लिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, किस दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है? तो दूर दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं सिंपल वे में, याद रखिएगा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, क्लियर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और क्या इसमें तो इजी आप लोग पढ़े होंगे सब चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए तो पावोक्रेटस होता है, पावोक्रेटस होता है, ठीक है, पावोक्रेटस होता है। 1798 में चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने किया था फ्रेंड्स, एडवर्ड जेनर ने किया था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा, संविधान सभा का निर्माण में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना द्वारा किया गया था, किसने? सभा के कामराज और संरचना का प्रधान भी शामिल है। तो इसमें 1946 होगा, ठीक है, 1946 है इसका पहला, याद रखिएगा सभा का जो बैठक का काम किया था 6 दिसंबर को, फिर 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ था, फिर आपका 11 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है? केंद्र शासित से, तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, भाग नंबर 7वां जो होगा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, यानी कि 7 हो गया, क्लियर है। आर्टिकल बोले तो 239 से हो गया 242 तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मेघालय को क्या लिख रहा है, ऑटोनोमस स्टेट यानी कि स्वायत्त राज्य बनाया गया? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे ये 22वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। कौन सा संशोधन? 22वां। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ अब तक भारत में कुल 106वां संविधान संशोधन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने का अधिकार देता है? तो राष्ट्रपति के जो अध्यादेश लाता है तो आर्टिकल नंबर 123 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 123 के अनुसार, वही राज्यपाल जो लाएगा वह 231 के अनुसार लाता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रथम सत्र के लिए पहली बार कब बुलाई गई थी? मैं अभी आप लोगों को बताया था, तो पहली बार जो बुलाया गया था 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। इसका अध्यक्षता किया था आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, और किस आधार पे? फ्रांस के संविधान के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे वरिष्ठ लोगों का मान्यता दिया जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो 148 जो संबंधित है फ्रेंड्स, कैग से संबंधित है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से संबंधित है, ठीक है। और भारत का वर्तमान कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू ने, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन है क्या इसमें। देखिए कैग का देश हो गया, अब बात करते हैं इसमें। चलिए देखिए इसमें कुछ ऑपरेशन कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं वित्त आयोग का, तो वित्त आयोग का जो आर्टिकल होता है 280 होता है। अभी वित्त आयोग कौन है? भारत का एन के सिंह है। कौन है फ्रेंड्स? एन के सिंह है। और ये भी याद रखिएगा 16वें नंबर के जो होंगे वह में लिखेंगे, ठीक है। वित्त आयोग अब स्टेडियम कहाँ है? तो फ्रेंड 4 से चेपक, हाँ तो चेपक देखिए यहाँ पे कौन खेलते हैं? दे दनादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अभिषेक वर्मा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अभिषेक वर्मा, तो फ्रेंड्स इसमें लिख रहा आर्चरी से, यानी कि तीरंदाजी से लिख रहा है, ठीक है। अब ऐसे एक अभिषेक शर्मा शायद थे जो आईपीएल खेल रहे थे, जो सनराइजर्स हैदराबाद से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड्स मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। देखिए क्या लिखा है, एमसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो होता है फ्रेंड्स मेलबर्न क्रिकेट क्लब होता है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब होता है। इसमें अभी भारत के 2 सदस्य को चुना गया, एक चुना गया आप लोग को मैं बताता हूँ। एक तो जो अभी अभी भारत के ये क्या नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ, ये जो रवि शास्त्री, एक है फ्रेंड्स रवि शास्त्री है, और एक और नाम मैं भूल रहा हूँ, कोई मुस्लिम थे शायद, भूल रहा हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीम बेंगलुरु बुल्स निम्नलिखित में से कौन से टूर्नामेंट में खेलते हैं? तो ये प्रो कबड्डी में खेलते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये फ्रेंड्स लंदन में है, दुबई है। कहाँ पे? ये दुबई है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आता हूँ फ्रेंड्स, तो मैं और भी ये सब जो क्वेश्चन है आप लोग के बीच डील कर दूंगा, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन है ये। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी, और कैसा लगा आप लोग जरूर बोलिएगा।